सेना की अग्निपथ योजना का आज होने जा रहा है ऐलान। दोपहर 12:30 बजे तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। योजना के तहत युवा नौजवान 4 साल तक सेना में शामिल हो सकेंगे। युवाओं के पास देश की सेवा करने का सुनहरा मौका होगा। योजना के तहत शामिल युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। जी हां, अग्निपथ नाम दिया गया है इस योजना का। और जो युवा सेना में शामिल होंगे 4 साल के लिए, वो कहलाएंगे अग्निवीर। तो अग्निवीरों की भर्ती का पैमाना क्या होगा, एक एक डिटेल अब आपके सामने। यहाँ आयु सीमा जो एज गैप है उसके मुताबिक 17 साल 6 महीने से 21 साल की उम्र, साथ ही बाकी योग्यताएं जिन पर गौर करना जरूरी होगा जो पहले से चली आ रही हैं, और 6 महीने इसमें ट्रेनिंग होगी, फिर बाकी 3.5 साल की सर्विसेज भी। इसके अलावा 4 साल बाद 20% सेना में इसमें से शामिल हो जाएंगे। आशीष सिंह इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, एक बड़ी योजना का ऐलान, साथ ही बड़ा मौका यहाँ पर, सुनहरा मौका उन तमाम युवाओं के लिए जो देश की सेवा में समर्पित होना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे एंगल से ये एक बड़ा प्रोग्राम है अग्निपथ, और जो लोग जुड़ेंगे इससे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। देश की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी काफी हद तक निकलेगा, जैसे कि रोजगार है। उसके अलावा अगर हम सोशियो इकोनॉमिक तौर पर देखें तो उसमें भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। एक डिसिप्लिन सिविलियंस बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हमें दिखाई देगा, क्योंकि जब 4 साल की ट्रेनिंग की जाएगी तो 4 साल के लिए अगर कोई सेना में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक जो लाइफस्टाइल होती है, एक रोजमर्रा की जिंदगी होती है, बहुत सारी चीजों को लेके वो बेहतर। आशीष, बहुत सारे नौजवान ये जानना चाह रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो 3.5 साल देश सेवा का मौका मिलेगा उसमें क्या क्या करने को मिलेगा। सपोज कोई आर्मी में जाता है, नेवी में जाता है, एयरफोर्स में जाता है, तो क्या क्या करने का मौका मिलेगा इन 3.5 सालों में? तो सब कुछ जो आज एक सोल्जर या आज एक ऑफिसर करता है वो सब कुछ उन्हें करने मिलेगा। और किसी भी तरह की देखिए, जाहिर सी बात है कि जो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में अगर डिप्लॉयमेंट होगा तो कोई डायरेक्टली ही लद्दाख में नहीं जाएगा। हाँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो सियाचिन पे डिप्लॉयमेंट हो सकते हैं, एलओसी पे डिप्लॉयमेंट हो सकते हैं, नेवी की जो अलग अलग शिप्स हैं उस पर डिप्लॉयमेंट हो गए। क्वालिटी वाइज तो आज भी अगर आप देखिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो ऑफिसर्स और जो सोल्जर्स और सेलर्स एयरमैन भर्ती होते हैं उसमें भी सिलेक्शन वाइज, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉयमेंट के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना जरूरी है। स्पेशल फोर्सेस के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना जरूरी है। जो कमांडिंग ऑफिसर बेस्ट कैटेगरी में होते हैं वही एलओसी और एलएसी के पास में होते हैं, अगर फॉरवर्ड पोस्टिंग की बात की जाए तो। और पीस पोस्टिंग में जाहिर सी बात है रोटेशन होता है, तो काफी कुछ जो कैपेबिलिटी है उन सोल्जर्स की, उन पर भी लोगों की अग्निवीर जिन्हें कहा जाएगा। आशीष शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं। कर्नल शुक्ला एक सवाल करना चाह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आशीष जी आपसे कि इसके अंदर जो ये लड़के 4 साल रहेंगे और उसके बाद फौज से जो मान लो नहीं हुआ, जिनका रिक्रूटमेंट कंटिन्यू नहीं रही सर्विस, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या ऑप्शन बनाए हैं? और दूसरा, इतना अच्छा ट्रेंड आदमी जो 6 महीने ट्रेनिंग और 3.5 साल उसने नौकरी की है, उसका जो अनुभव, चाहे आप जैसे कह रहे थे शिप का है, तो कहाँ जाके शिप चलाएगा बाद में? उसके लिए क्या ऑप्शन करेगा कि भाई आप यहाँ आर्मी में कंटिन्यू करें, नहीं नेवी में नहीं कर पाए या एयरफोर्स में कर पाए, तो उनके लिए एवेन्यूज क्या है बाद में उसी ट्रेनिंग को या उसके एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करने के लिए? ठीक है वेरी वैलिड क्वेश्चन सर। इस पर लेकर मैं लगातार पिछले कुछ महीनों से तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात कर रहा हूँ। 2 ऑप्शन है। पहला तो देखिए, जितने भी अग्निवीर हैं उसमें से 25% मेन स्ट्रीम में वापस इंडक्ट कर लिए जाएंगे। तो जो 100 में से 25 बेहतर होंगे उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन जो 75% होंगे उनके लिए अलग अलग, चाहे वो इंडस्ट्री हो, प्राइवेट बॉडीज हो, अगर कोई शिप पर कर चुका है तो उन्हें मर्चेंट बेसिस पर। ठीक है, समझ गया। ये बहुत अहम जानकारी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।